दोस्तों क्या आप जानते हैं माइकल जैक्सन के बच्चे आज भी उनके म्यूजिक वीडियो से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। 2009 में माइकल जैक्सन की ड्रग ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई थी। माइकल जैक्सन रिचेस्ट नॉन लिविंग आर्टिस्ट में से एक है। माइकल जैक्सन की डेथ के बाद भी एमजे ने अपने म्यूजिक एल्बम्स बेचकर 1.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की। 2016 में सोनी ने इनके म्यूजिक को खरीद लिया, जिसके बदले सोनी ने 750 मिलियन डॉलर्स दिए। इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन आज भी चार्ट्स पर टॉप पर है। हर महीने माइकल जैक्सन के स्पॉटिफाई पर 31 मिलियन लिसनर्स है। माइकल जैक्सन के तीनों बच्चे आज मिलियनर्स बन चुके हैं। एमजे के एल्डेस्ट सन प्रिंस जैक्सन और एमजे की डॉटर पैरिस जैक्सन दोनों की वर्थ 100 मिलियन डॉलर्स है। प्रिंस माइकल टू, जिन्हें लोग एमजे के इकलौते बायोलॉजिकल सन कहते हैं, ये भी आज मिलियनर बन चुके हैं। एमजे की वेल्थ में से 20% पैसा चैरिटी को दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि एमजे ने अपने म्यूजिकल करियर से 4 बिलियन डॉलर्स की कमाई की। दोस्ती का रिश्ता सबसे खास होता है। पॉल वॉकर और वैन डीज़ल दोनों एक दूसरे के भाई से कम नहीं थे। 2013 में पॉल वॉकर की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद उनकी डॉटर मिडो वॉकर काफी अकेली हो चुकी थी। पॉल वॉकर अपनी डेथ से पहले ही अपनी डॉटर की सारी जिम्मेदारी वैन डीज़ल को दे चुके थे और वैन डीज़ल ने भी पॉल वॉकर के बाद मिडो वॉकर को अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया। हर साल मिडो वॉकर सबसे पहले वैन डीज़ल को ही फादर्स डे विश करती है। इतना ही नहीं, वैन डीज़ल ने अपने दोस्त के सम्मान में अपनी खुद की डॉटर का नाम भी पॉलिन रखा। 2021 में जब मिडो वॉकर की शादी हुई तो वैन डीज़ल उनके फादर की तरह उनके साथ ही थे। पॉल वॉकर और वैन डीज़ल ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज फास्ट 10 तक कंटिन्यू करेंगे, पर ऐसा नहीं हो सका। वैन डीज़ल ने ये भी कहा कि मैं अपने दोस्त के सम्मान के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज को जारी रख रहा हूँ। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे सऊदी अरेबिया के लॉज को तोड़ने की परमिशन है। सऊदी अरेबिया में रॉयल फैमिली को तक अपने कंट्री के लॉज को फॉलो करना पड़ता है, पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं। 2023 में रोनाल्डो मैनचेस्टर छोड़कर रियाद पहुंचे और वहां पर इन्होंने अल नसर के साथ 200 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। रोनाल्डो के लिए वेलकम सेरेमनी रखी गई और इन्हें 8 लाख डॉलर की वॉच दी गई, जो कि दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव स्टोन से बनाई गई थी। रोनाल्डो अपने पार्टनर जॉर्जिना रॉड्रिगेज के साथ सऊदी अरेबिया पहुंचे। रोनाल्डो और उनके पार्टनर कई साल से एक साथ है, पर दोनों ने कभी शादी नहीं की। लॉज के हिसाब से सऊदी अरेबिया में कोई भी कपल बिना मैरिज के एक साथ नहीं रह सकते, पर रोनाल्डो के लिए सऊदी अरेबिया को अपने लॉज को तोड़ना पड़ा और उन्हें अलाउ कर दिया गया साथ रहने के लिए। रोनाल्डो और उनके पार्टनर को 4 सीजन होटल में रखा गया, जो कि सऊदी अरेबिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। दोस्तों, चाइना के इस गलत फैसले ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। चाइना के 1958 से 1962 के टाइम पीरियड को पीरियड ऑफ हेल कहा जाता है। दरअसल यूं हुआ, उस टाइम के चाइना के लीडर माओ जेडोंग का कहना था कि स्पैरोज काफी अनाज खा लेते हैं, जिससे उनके कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इसीलिए स्पैरोज को रिमूव करने के कैंपेन को लॉन्च किया गया। इस कैंपेन के बाद लोगों ने स्पैरोज को मारना शुरू कर दिया, उनके घोंसले तोड़ दिए गए। इसी तरह 2 साल तक कई लाखों स्पैरोज को मार दिया गया। इस इफेक्ट के बाद जो अनाज के लिए स्पैरोज को मारा गया था, वही अनाज खतरे में आ गया, क्योंकि अब कीड़ों ने उन ग्रेन्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था। स्पैरोज इंसेक्ट और लोकस्ट जैसे जानवरों को खाते हैं, जिससे उन कीड़ों की संख्या कम रहती है। अब स्पैरोज ही नहीं रहे तो उन कीड़ों की संख्या बढ़ गई थी और उन कीड़ों ने सारी फसल खराब कर दी, जिसकी वजह से 3 करोड़ से ज्यादा लोग भूख के कारण मर गए। बाद में चाइना को रशिया से स्पैरोज को इम्पोर्ट करना पड़ा ताकि वापस से नेचुरल बैलेंस बना रहे। दोस्तों, कैसे प्रेम गणपति जी ने सिर्फ इडली और डोसा बेचकर 30 करोड़ का बिजनेस किया। प्रेम गणपति जी सिर्फ 17 साल की उम्र में 200 रुपये के साथ मुंबई आए थे और मुंबई में कदम रखते ही इनके 200 रुपये तक चोरी हो गए। कुछ टाइम तक इन्होंने दूसरे रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोने का काम किया। 2 साल बाद इन्होंने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वाशी रेलवे स्टेशन के बाहर सिर्फ 1000 रुपये की मदद से अपनी इडली डोसे की बंडी लगाई। जैसा इनका बिजनेस बढ़ता गया, इन्होंने वहीं पास में एक दुकान किराए पर ले ली और उस दुकान का नाम डोसा प्लाजा रखा। प्रेम गणपति जी इंटरनेट की मदद से डोसे के नए रेसिपी सीखते गए और इन्होंने कुछ ही साल में 105 तरह के डोसे बेचने लगे, जिसमें शेजवान डोसा, पनीर डोसा और भी कई थे। आज डोसा प्लाजा के इंडिया भर में 45 रेस्टोरेंट्स है और 7 रेस्टोरेंट्स फॉरेन कंट्रीज में है। दोस्तों, प्रेम गणपति जी ने 1000 रुपये से अपनी शुरुआत की थी, आज उन्होंने उसे 40 करोड़ का बिजनेस बना दिया। दोस्तों, मीटा ने अपने नए ऐप थ्रेड्स को लॉन्च किया। लॉन्च के सिर्फ 7 घंटे बाद ही इस ऐप के 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए। आखिर थ्रेड्स ऐप है क्या और ये कैसे ट्विटर के लिए कंपटीशन बन चुका है? थ्रेड्स एक ट्विटर जैसा सिमिलर ऐप है जो ज्यादा कन्वर्सेशन पर फोकस करता है बजाय विजुअल कंटेंट के। आप इस ऐप पर मैक्सिमम 500 कैरेक्टर का थ्रेड पोस्ट कर सकते हैं और लोग आपके थ्रेड को रिप्लाई भी कर सकते हैं। अभी तक ये ऐप 100 कंट्रीज में अवेलेबल है और जिस किसी ने भी इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो थ्रेड ऐप पर भी वेरीफाइड रहेंगे, अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों थ्रेड ऐप ट्विटर से काफी सिमिलर है और ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।